अगर मैं कहूँ आज का सिल्वर मार्केट 1980 की तरह जलता हुआ ज्वालामुखी है जो किसी भी वक्त फट सकता है, तो आपको यकीन नहीं होगा। सोचिए अगर कल सुबह उठे और पता चले कि सिल्वर 50% गिर चुका है, तो आप क्या करेंगे। मतलब आज जो लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर ही फ्यूचर है, कल वही लोग सबसे पहले फंस सकते हैं, क्योंकि इतिहास ये कहता है जब लालच हद से बढ़ता है तब मार्केट टूटना तय हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आज हम बात करेंगे सिल्वर फीवर की, जिसने पिछले एक साल में कीमतों को लगभग 60 से 70% तक ऊपर पहुंचा दिया है। हर जगह एक ही सवाल है, क्या ये सही वक्त है सिल्वर में निवेश करने का, या हम फिर से 1980 जैसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि कब खरीदना है, कब रुकना है और कब भाग जाना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सिल्वर की कहानी सिर्फ प्राइस की नहीं, साइकोलॉजी भी है। चलिए पहले समझते हैं आखिर सिल्वर की कीमतें इतनी तेजी से क्यों भाग रही हैं। रियलिटी में सिल्वर ऊपर जाने की दो बड़ी वजह, पहली सप्लाई की कमी, शॉर्टेज इन सप्लाई, और दूसरी डिमांड का विस्फोट, एक्सप्लोजन इन डिमांड। अब देखिए, सिल्वर खुदाई से वैसे नहीं निकलता जैसे गोल्ड निकलता है। ये तो कॉपर, जिंक और लीड की माइनिंग का बाय प्रोडक्ट है। मतलब जब इन मेटल्स का माइनिंग घटती है तो सिल्वर की सप्लाई अपने आप कम हो जाती है। अब बात करते हैं डिमांड की। आज सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी या सिक्कों में नहीं, बल्कि सोलर पैनल्स, ईवी, मोबाइल, कंप्यूटर, मेडिकल डिवाइसेस हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। हर साल डिमांड करीब 1100 टन की है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 1000 टन का हो पाता है, यानी हर साल 100 टन कीमत जुड़ती जाती है। अब सोचिए, जब चीज की सप्लाई और डिमांड बढ़े तो प्राइस ऊपर जाएगा ही, और यही वो आग है जिसने सिल्वर को आसमान तक पहुंचा दिया है। अब चलते हैं उस दौर में, यानी साल 1980 में 3 अरबपति भाइयों ने सोचा कि वो पूरी दुनिया का सिल्वर खरीद लेंगे। इनका नाम था इंट ब्रदर्स, नेल्सन, विलियम और लेमर हंट। इन तीनों ने मिलकर सिल्वर खरीदा, फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पैसा लगाया, वो भी मार्जिन पर। मतलब 10,000 देकर 1 लाख का सौदा, और जब प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट भी 10 गुना हो जाता था। शुरुआत में सब सही चला, सिल्वर $6 से बढ़कर $50 प्रति औंस तक पहुंच गया था। हर अखबार और टीवी में बस एक ही बात थी, सिल्वर ही फ्यूचर है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बैंकों ने देखा कि पूरा मार्केट एक ही परिवार के कंट्रोल में जा रहा है, तो उन्होंने मार्जिन रूल्स सख्त कर दिए, यानी अब ट्रेड करने के लिए ज्यादा कैश चाहिए। और जैसे ही प्राइस गिरना शुरू हुआ, मार्जिन कॉल्स आई। हंट ब्रदर्स के पास चुकाने के लिए कैश नहीं था, ब्रोकरों ने उनकी पोजीशन काट दी। मार्केट में घबराहट फैल गई। एक दिन में सिल्वर $50 से गिरकर $10 पर आ गया। लाखों निवेशक बर्बाद हो गए। इस क्रैश ने साबित कर दिया कि मार्केट में सिर्फ ग्रीड नहीं, लॉजिक भी जरूरी है। अब सवाल है, क्या 2025 में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, यस, हिस्ट्री इज रिमाइंडिंग अगेन। आज भी हालात लगभग वैसे ही हैं। डिमांड उफान पर, सप्लाई कम, और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी है। दुनिया में जंग के हालात, महंगाई बढ़ रही है, और लोग सफेद एसेट की ओर भाग रहे हैं। लेकिन गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, अब छोटे निवेशक सिल्वर की तरफ दौड़ रहे हैं। हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूबर बोल रहा है, सिल्वर खरीदो, यही नया गोल्ड है। लोग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में खरीद रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं, बस भीड़ का हिस्सा बनकर। और यहीं से बबल बनता है। जब हर कोई खरीदता है तो बेचने वाला ही अमीर बनता है। आज जो सिल्वर की कीमतें ऊपर जा रही हैं, वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। लोग डरते हैं कि कहीं मौका छूट ना जाए, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो तब खरीदता है जब बाकी सब डर रहे होते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, लेवरेज का लालच। हंट ब्रदर्स ने भी यही किया था, और आज के ट्रेडर्स भी वही कर रहे हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में सिर्फ 10% मार्जिन देकर 90% उधार पर खेलना। जब तक मार्केट ऊपर है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरता है, ब्रोकर का फोन आता है, मार्जिन कॉल, और आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए याद रखिए, मार्केट में पैसा लॉजिक से बनता है, ग्रिड से नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मार्केट को गेम नहीं, एक सिस्टम की तरह समझते हैं। तो क्या सिल्वर में निवेश करना चाहिए? हाँ, लेकिन समझदारी के साथ, SIP मोड में, धीरे धीरे, बिना फोमो के। आज अगर आप भीड़ देखकर खरीदेंगे तो कल वही भीड़ आपको कुचल देगी। याद रखिए, इतिहास खुद को रिपीट नहीं करता, लेकिन पैटर्न जरूर रिपीट करता है। तो अगली बार जब कोई कहे भैया सिल्वर ही नया गोल्ड है, तो उसे बस इतना याद दिला देना, हर बुलबुले के बाद एक क्रैश जरूर आता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करिए, कमेंट करिए सिल्वर लॉजिक ओवर ग्रीड, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे सिल्वर के बाद कौन सा मेटल बनेगा अगला स्टार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।